Yes, dear students, you are most welcome on my channel English classes YLR sir. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नए टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ाएंगे आपको पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये अपना टॉपिक होगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, ये वॉइस का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको अपनी इन परीक्षाओं में काम आएगा। इसके अलावा जितने भी कंपटीशंस होंगे, चाहे क्लर्क का है, चाहे कोर्ट क्लर्क का है, चाहे एसएससी का आप देते हैं, कोई भी कंपटीशन आप दोगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वॉइस का होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए दिया जाता है एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का मतलब समझो आप पहले क्या होता है। ये होते हैं कर्म प्रधान वाच्य। कर्म प्रधान वाच्य यानी कर्म प्रधान वाच्य का मतलब हुआ वे वाक्य जिनमें कर्म मुख्य होता है। कर्म ऑब्जेक्ट मुख्य होता है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म मुख्य होता है। मुख्य होता है, कर्म के अनुसार ही HV व MV लगाई जाती है। HV व MV लगाई जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी आपको यहाँ समझना होगा कि पैसिव वॉइस में क्या होता है। सबसे पहली बात है, पैसिव वॉइस कर्म प्रधान वाच्य होते हैं। इनमें कर्म मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट ही मेन होता है और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर HV और MV लगाई जाती है। इसलिए कहते हैं इनको कर्म वाक्य। इनको कर्म वाक्य, कर्तृवाच्य। ये जो है, आप जब हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होते हैं वे तो होते हैं कर्ता प्रधान, लेकिन पेपर में जो आता है वो आता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आता है। तो उसके लिए आप रूल्स लिखेंगे, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो कैसे बनाते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये देखिएगा। तो सबसे पहला रूल्स है इसका, सबसे पहला जो रूल्स होगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का, नंबर 1 आप याद रखोगे। फर्स्ट नंबर पर कर्म को यानी कि ऑब्जेक्ट को, कर्म को कर्ता बनाया जाता है। कर्म को कर्ता बनाया जाता है। कर्म को कर्ता बनाया जाता है, पहला। दूसरा, कर्ता को वाई द्वारा कर्म के रूप में लिखा जाता है। कर्म के रूप में लिखा जाता है। तो बात हो गई 2 साहब, यानी कि कर्म को कर्ता बनाया जाता है और कर्ता को वाई द्वारा कर्म के रूप में लिखा जाता है। और तीसरी जो बात है, थर्ड इसका रूल्स होगा, वो ये हुआ MB कहते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया।
तो ये हमेशा होता है इसके अंदर मुख्य क्रिया की एमबी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ये हो गया सबसे महत्वपूर्ण बात। देखिएगा भाई, यहाँ पर ये 3 चीज़ आप सबसे पहले समझ रहे हैं। ये 3 रूल्स हैं। नंबर 1 है कर्म को कर्ता बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, एक बात। दूसरी बात है कर्ता को यानी सब्जेक्ट को वाई द्वारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है मुख्य क्रिया एमबी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये जो 3 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये 3 नियम जो बताए हैं, इनको आप विशेष ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, इससे अगला यदि हम लें, ये प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपना नियम है 4थे नंबर वाला, ये ध्यान रखिए, ये 4था नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा किसी बुक में नहीं मिल सकता, कोई टीचर नहीं लिखाता है। आप समझ लीजिए, आपकी समझदारी के लिए बहुत सरल हो जाएगा मामला। कंटिन्यूअस टेंसों को छोड़कर कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर शेष टेंसों में, ये है बात, शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की एचवी यानी सहायक क्रिया लगाते हैं। यह है बात। अब बात आती है भाई के मैंने ये नियम लिखा है, ये बिल्कुल विविध है, हटके है पब्लिक से, ये किसी भी बुक्स में आपको नहीं मिल सकता लिखा हुआ। और इससे ये वॉइस का चैप्टर बिल्कुल इजी हो जाएगा टेंस की तरफ से। कैसे? कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाते हैं। अब प्रश्न ऑटोमेटिक उठ जाता है कि भाई कंटिन्यूअस में क्या लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेज में उन्हीं की सहायक क्रियाओं के साथ उन्हीं की एचवी के साथ बीइंग लगाते हैं। उन्हीं की एचवी के साथ बीइंग लगाते हैं। देख लिए भाई, यानी कंटिन्यूअस टेंसेज को छोड़कर शेष टेंसेज में अपने से अगले टेंस की एचवी यानी सहायक क्रिया लगाते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस टेंसेज में उन्हीं की एचवी के साथ बीइंग लगाते हैं। बहुत बढ़िया। अगला एक रूल्स और बनेगा इसका। ये 5 रूल्स बताऊंगा मैं आपको। ये इन 5 नियमों को जो स्टूडेंट याद रखेगा उसका पैसिव वॉइस पूरे चांसेस हैं बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो देखिए सर, 5वां रूल्स क्या है? जैसा वाक्य एक्टिव का है, एक्टिव वॉइस का है,
उसी प्रकार की पैसिव बनाई जाती है। पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब ये बात ऐसी है, समझने में दिक्कत आ रही होगी कि भाई जैसा वाक्य एक्टिव वॉइस का है वैसी पैसिव वॉइस बनाई जाती है, का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, बिल्कुल जान दें कि यदि एक्टिव वाला वाक्य साधारण है, सिंपल सेंटेंस है, तो निश्चित तौर पर पैसिव वाला भी सिंपल बनेगा। और यदि एक्टिव वाला वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक बनेगी। इसका मतलब यह है। और ये नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो पैसिव वॉइस भी नकारात्मक बनेगी। इसका मतलब जैसा एक्टिव वॉइस का वाक्य पैसिव भी उसी रूप में बनाई जाती है। यानी वाक्य अपन काइंड को चेंज नहीं करते कि जैसे भाई यानी कि एक्टिव का इंटरोगेटिव है तो पैसिव बनाते समय उसे कहीं साधारण कर दे, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। अगली बात हम इसके बाद आते हैं कि हम इसके उदाहरण देखते हैं कि भाई कैसे होता है इसका उदाहरण। देखिएगा, आप ठीक करोगे। सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा। देखिए फॉर्मूला, साधारण वाक्य का फॉर्मूला क्या होगा? पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, क्यों पढ़म पैसिव रहे तो फॉर्मूला बनेगा इसका सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट यस प्लस HV प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस Y और प्लस सब्जेक्ट प्लस ETC एटसेट्रा इत्यादि। ETC का मतलब है एटसेट्रा इत्यादि। यानी कि हमको ये देखना होगा, ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा आपको, ये याद रखेंगे आप। तो अपन एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, उदाहरण। माना कि वाक्य इस तरह से है, राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल, यह है राम प्लेज फुटबॉल। यह एक्टिव का वाक्य है, इसको हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो सर्वप्रथम हमने रूल्स जो लिखा है उसका ध्यान करो। कर्म को कर्ता बनाते हैं, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट ही देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है फुटबॉल। आप ध्यान रखिए, मेरी बात को आज सुन लीजिए, कभी भी कर्म ढूंढने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर्म की ऐसी पहचान बता रहा हूं, आप तुरंत 1 सेकंड में कर्म पहचानोगे। क्या पहचान है? कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है, यह बात ध्यान रखने की। कर्म हमेशा मुख्य क्रिया के तुरंत बाद मिलता है। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? प्लेज। अब इसके तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फुटबॉल। वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। देखिए भाई, फुटबॉल। अब हमको चाहिए HV। HV के लिए मैंने अभी बताया आपको, आप खुद देखोगे, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है। अपने से अगले की, अपने से अगला मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगला क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की HV लगेगी यहाँ पर और उसकी होती है एजेमार। लेकिन फुटबॉल चूंकि सिंगुलर नाउन है, एक वचन है, इसलिए यहाँ आ जाएगा इज।
फुटबॉल इज, एमबी की थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड वाई। अब यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, तो राम को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो वाई राम, इसका ऑब्जेक्ट रूप भी राम ही होगा। ये बनेगा इसका पैसिव वॉइस। देख लीजिए आप, ये इसका पैसिव वॉइस बना, फुटबॉल इज प्लेड बाई राम। अंडरस्टैंड? आप फॉर्मूला में सेट कर दीजिए। पहले मैंने रूल्स लिखाए हैं, उनको देख लीजिए। आपको ज़्यादा लफड़े में नहीं पड़ना है, आपको ज़्यादा समस्याओं में नहीं घुसना है, बड़े सीधे और सरल भाव से समझ लो। आप फॉर्मूला याद रखिए और रूल्स जो मैंने लिखाए थे, 5 रूल्स लिखाए थे शुरू में ही। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 5 रूल लिखाए हैं, वे 5 लाइन याद रखो और आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट। यानी 5 लाइनें याद रखने से ही आप सीख जाओगे कि भाई पैसिव वॉइस कैसे होता है। तो अपन यहाँ ये हमने सिंपल का उदाहरण लिया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का लेंगे तो इसका फॉर्मूला लेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लेंगे तो वही फॉर्मूला सेट करेंगे हम, ऑब्जेक्ट प्लस एच वी प्लस नॉट, यहाँ नॉट आएगा भाई, प्लस एम बी थर्ड फॉर्म प्लस वाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस ईटीसी एटसेट्रा। देखिए साहब, अभी हाँ, यहाँ हम देखेंगे कि ये हमने फॉर्मूला सेट किया नेगेटिव का। उदाहरण लेते हैं एक, माना कि वाक्य आया है ही इज नॉट रीडिंग बुक, ही इज नॉट रीडिंग बुक इन द क्लास। देखो नेगेटिव सेंटेंस है, इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेगेटिव की पैसिव वॉइस भी नेगेटिव ही बनेगी, मैंने पहले रूल्स में लिखा दिया है। तो यहाँ हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, देखिएगा ऑब्जेक्ट है बुक। बुक क्यों है भाई ऑब्जेक्ट? अरे प्रश्न ये, बुक क्यों है ऑब्जेक्ट? सही आंसर है एमबी के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिलता है। मुख्य क्रिया क्या है इसमें? रीड, पढ़ना, रीडिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बुक। तो सबसे पहले हम बुक लगाएंगे, बुक। अब आता है एचवी। अब यहाँ टेंस के अनुसार देखिए आप, हमने नियम में लिखाया कंटिन्यूअस टेंसों में उसी की सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं। कंटिन्यूअस टेंसों में उसी की सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं। तो अब यहाँ इज एम आर है, इज है, तो इसी के साथ बीइंग लगाएंगे। तो इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, जिसे रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड। तो बुक इज नॉट बीइंग रेड बाई, बाई ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम, क्योंकि कर्ता को कर्म के रूप में लिखते हैं। हमने बताया सब्जेक्ट को यहाँ लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट है ही, तो ही को कर्म के रूप में लिखेंगे तो वाई हिम, और शेष रह जाता है ईटीसी इन द क्लास, इन द क्लास। तो देखिए आप, कहीं प्रॉब्लम इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये डबल सहायक क्रिया का नियम लग रहा है। वो हमने आपको पहले बताया था जब आपको टेंस कराए थे कि जब डबल सहायक क्रिया हो तो नकारात्मक वाक्य होने पर बीच में नॉट लगाया जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य होने पर बीच में सब्जेक्ट लगाया जाता है, यहाँ ऑब्जेक्ट लगेगा। ये डबल सहायक क्रिया का रूल्स था। अब मैंने आपको आज इसकी शुरुआत कर दी है पैसिव वॉइस की। ये शुरुआत है
अभी ये बिगनिंग है, मैं आपको और बनाना बताऊंगा कल कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। आप खास रूप से मेरे उन 5 नियमों को याद रखिए, और वे 5 नियम यदि आपको याद हैं, उनको आपने याद कर रखा है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको ये ना कह सके कि आप पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से 5 नियम दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनको ध्यान रखोगे। यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को वाई द्वारा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, एमबी की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, अपने से अगले टेंस की सहायक क्रिया लगाई जाती है, लेकिन कंटिन्यूअस टेंसों में उन्हीं सहायक क्रियाओं के साथ बीइंग लगाते हैं, और जैसा वाक्य हो वैसी ही पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ये 5 रूल्स आप याद रख लो, पैसिव वॉइस सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यही मेरा कहना है। अगली वीडियोस आपको नेक्स्ट आगे डालूंगा। ये आपको पैसिव वॉइस का पार्ट 1 मैंने बताया आज, नेक्स्ट पार्ट अगले टाइम बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड शेयर।